बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा। एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है, उसमें कुछ पाकिस्तान के ताकतवर लोग भी मौजूद हैं और उनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद हैं। ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि प्लानिंग हो क्या रही है, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, और सब उस पर अब बात भी कर रहे हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्लानिंग हो रही है कि इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत उज़्मा इस किस्म का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की ज़्यादती वहाँ से इतनी जल्दी हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। यानी ये इस तरह की चीज़ होगी जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। अब तो ये भी कह रहे हैं PMLN के लोग कि इमरान खान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जुर्म नहीं बता रहे। उनका ये कहना है कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो फंडिंग भेजी है उसकी बुनियाद पे एक पार्टी को भी फारिग कर दिया जाए, इमरान खान साहब को भी नायल कर दिया जाए। हालांकि फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। मुख्तसर से जुर्माने पे ये मामला कानूनी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब एक और केस उठाया गया है, उसमें इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नाअहल करते ही आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और इस साल के आखिर तक ये पूरी गेम मुकम्मल कर दी जाएगी। गौर कीजिएगा, इस साल के आखिर तक। वजह यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो टाइम से ये सारी एपिसोड जो है इसको मुकम्मल कर लें। यानी मैंने आपसे कल भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बेहतरीन ताल्लुकात इस वक्त PDM की हुक्मरान जमातों के हैं वो शायद ज़्यादा देर तक ना रहें, तो वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस मौके पर इमरान खान को ग्राउंड में शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन ये रह जाता है कि टेक्निकल नॉकआउट करो, इलेक्शन से किसी तरह बाहर कर दो। बाहर करने के लिए जो केस बनाया गया है वो केस मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके ऊपर सब इंतजार कर रहे हैं। वो ये है कि तोशाखाना के जो तहाइफ की तफसीलात छुपाने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। वो जाकर इलेक्शन कमीशन को मौसूल भी हो गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और ज़राए ने यह बताया है कि रेफरेंस में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहाइफ अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए और ना ही उन्होंने तहाइफ भेजने की रकूम की तफसीलात गोशवारों में जमा करवाई हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इसकी समाअत की जाए और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए। उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। इमरान खान साहब ने क्या तोशाखाना से जो तहाइफ लिए या कोई तोहफा लिया उसको अपना असासा बनाया था? बड़ा सवाल ये है। इमरान खान के बकौल ये है कि उन्होंने वहाँ तोशाखाना से एक चीज़ ली, बेच के पब्लिक के ऊपर लगा दी। उन्होंने उसको अपना एसेट बनाया ही नहीं। उन्होंने वो चीज़ खरीदी और बेच दी और वो पैसा जो है उसको पब्लिक पे लगा दिया। उनके असासों में इजाफा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने इसको असासे के अंदर जाहिर नहीं किया। अब ये टेक्निकल चीज़ है, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि इससे पहले जितने वज़ीर आज़म को सदर पाकिस्तान जितने भी रहे, उन तमाम को जितने भी तोशाखाना के अंदर तहाइफ मिले हैं, उन तोहफ़ों का उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, ख़ुद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने और बाकी जो सदूर रहे हैं, ममनून हुसैन ने, बाकी लोगों ने, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, क्या इन तमाम लोगों ने जो तोशाखाना से तहाइफ इनको मिलते रहे उनको डिक्लेयर किया था अपने असासों के अंदर? अगर तो इन सब ने डिक्लेयर किया था तो फिर तो बात ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने डिक्लेयर किया होता तो क्यों एक वकील को बार बार इस मामले में केस लड़ना पड़ता कि बताया जाए कि तोशाखाना में आज तक कितने तहाइफ आए और किस किस ने कितने कितने पैसों में लिए? ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हुकूमत वक्त छुपा रही है। तो ये सबके गले में फिट होता है ये मामला, जाके खाली इमरान खान के नहीं होता। तो इमरान खान को नाअहल करवाने की हर कोशिश की जाएगी और फिर कोशिश की जाएगी एक सौदेबाजी के जरिए से नवाज शरीफ की अहलियत वापस लाई जाए। और यह भी मुमकिन है कि सिर्फ मरियम नवाज को अहल करवा दिया जाए, इमरान खान को ग्राउंड से आउट कर दिया जाए और नवाज शरीफ भी सियासत के मैदान से आउट रहे, लेकिन वो अपनी बाहर बैठकर पॉलिटिक्स करते रहें और वो वज़ीर आज़म ना बने। ये भी एक प्लानिंग हो सकती है इमरान खान को रोकने के लिए। अब एक और बहुत ताकतवर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो सियासत का किस्सा है वो इस साल के इख्तिताम से पहले पहले उसको इख्तिताम पजीर कर दिया जाए। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। हालांकि उन्होंने एक ऐसा सियासी दाव चला है
जिससे उसने अपने मुखालिफिन को चित कर दिया है। 9 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये एक नई सूरत है, वो खुद उम्मीदवार है और सबकी नज़रें उनके ऊपर है। फिर दोबारा पॉपुलैरिटी की वेव बनेगी, तो उस वेव में एक लीडर को नाअहल करना ज़रा मुश्किल होगा, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के इस दौर में। अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया, एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग की गई है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। वो मैं आपको बताने लगा हूं कि गेम हुई क्या है। ये एक कियानी फैमिली है और ये जेलम में रहा करते थे पहले। इनका एक 17-18 साल का बच्चा है जो अपने स्कूल लेवल के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं अंडर मैट्रिक, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, ये लाहौर के कंटोनमेंट के अंदर शिफ्ट हो गए, वहाँ कहीं डिफेंस का कोई एरिया है, वहाँ पे ये रहते हैं लाहौर कैंट में, गालिबन वहीं रहते हैं। और ये कियानी फैमिली है, इसके अंदर इनके एक वालिद हैं, इनके दादा जो हैं वो कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़े हुए हैं और उनके ऊपर कुछ मेडल्स भी हैं उनके पास बहुत सारे। तो ये पुरानी मिलिट्री फैमिली से इनका ताल्लुक है, जेलम के रहने वाले हैं, लाहौर शिफ्ट हो गए। इनका जो एक बच्चा है उसने कुछ ट्वीट्स किए नफरत अंगेज। एक ट्वीट उसने, एक 50-60 फॉलोअर्स हैं, इसके ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, 100 से कम है। और इस बच्चे ने एक ट्वीट किया फौज का जो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था उस बारे में, और बहुत नफरत अंगेज और गलत ट्वीट किया। एक कोई ट्वीट कहीं से कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दी। ये 2 ट्वीट इस बच्चे ने किए और उसके बाद इसने नफरत फैला दी इस बच्चे ने। ये ट्वीट्स जो है वो फौरी तौर पे कॉपी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कुछ ताकतवर हलकों ने पहुंचाए और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि ये आपने क्या कर दिया, और अच्छा खासा नाराजगी का इजहार किया। तो तहरीक इंसाफ ने लाइलमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी इतने बेशुमार सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हम देखते हैं। तो इन्होंने ट्रेस आउट करना शुरू किया, करते 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 इनको पता चल गया कि ये बच्चा फलां जगह पे है। और फिर सोशल मीडिया के कुछ जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, उन्होंने राब्ता किया और राब्ता करके इस बच्चे को कहा कि ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुमने इमरान खान की ट्वीट पढ़ी है, तुमने बाकियों की ट्वीट्स पढ़ी हैं, तुम देखो लोग क्या कह रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इस बच्चे ने फौरी तौर पर, और ये विदिन 1 घंटा ये हो गया सारा कुछ, इसने फौरी तौर पे वो ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर दिए। लेकिन वही जो स्क्रीनशॉट्स थे डिलीट होने से पहले जो मौजूद थे, और ज्यादा कोई लोगों ने इसको रीट्वीट भी नहीं किया, किसी को पता भी नहीं चला, एक बंदे ने गलत हरकत की और वो डिलीट भी हो गई। लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट थे वो भिजवाए गए सलीम साफी को और अंसार अब्बासी को। अंसार अब्बासी और सलीम साफी ने उन स्क्रीनशॉट्स को अपने लाखों के फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स के ऊपर डाल दिया। यानी लाखों करोड़ों लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं पहुंचती अगर सलीम साफी और इन दोनों को अगर ये ट्वीट्स ना दिए जाते, तो ये इंफॉर्मेशन लाखों तक कभी ना पहुंचती। लेकिन इनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, स्क्रीनशॉट्स दिए गए, उन्होंने लाखों लोगों तक ये पहुंचाया कि इस बच्चे ने ये बात की है। यानी उस बच्चे ने नफरत अंगेज बात की, 17-18 साल का है वो, और गलत किया उसने नफरत अंगेज बात की, लेकिन उसको मजीद उसमें नफरत की आग जलाकर उस पर और जलती हुए पेट्रोल डालकर उसको फैलाया किसने? सलीम साफी ने और अंसार अब्बासी साहब ने। और ये कहा कि ये पीटीआई की वही सारा कुछ के बयानियां, यही पीटीआई की क़यादत ने सिखाया है यही। हालांकि इमरान खान का ट्वीट उनके लिए नेक तमन्नाएं थी, उस वक्त तक वो गुमे हुए थे, मिल नहीं रहे थे। मैं यही बात कर रहा था, बाकी सब लोग यही बात कर रहे थे, हर सहाफ़ी ये बात कर रहा था, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआएं कर रहा था कि हमारे शोहदा जो उस वक्त तक गुमे हुए थे, पता नहीं चल रहा था उनके हेलीकॉप्टर का, सारे उनको ढूंढ रहे थे। अब इसने डिलीट कर दी, लेकिन उन सहाफ़ियों ने इस नफरत को फैला दिया। फैलाने के बाद जियो के ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद यह हुआ कि रात को 2:30 बजे कुछ गाड़ियां आई सरकारी, और उन्हें घर से इस बच्चे को, इसके बाप को और इसके भाई को उठा लिया रात को 2-2:30 बजे। और उसके बाद इसके घर वालों ने राब्ते किए इधर उधर लोगों से कि भाई हमारे तो घर के मर्दों को उठाकर ले गए हैं। कुछ लोग आए थे और फिर इनको उठाकर इनके वालिद ने बताया गाड़ी चलती में कि मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूं, मेरे साथ आप ये ना करें, मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाप को जो है वो चलती गाड़ी से उतार दिया, और वो तो ये कहते हैं कि फेंक दिया। बहरहाल वो ये कहते हैं, मुझे उसके बारे में कंफर्म नहीं है, ये मुझे इतला दी है कुछ लोगों ने। और अब इस फैमिली के ऊपर इतना दबाव है, ये कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है तस्लीम करना। अच्छा, दूसरा, इसके भाई को भी उतार दिया थोड़ी दूर जाके दूसरी सड़क पे। ये लड़का अगले दिन शाम को मेरी इतला के मुताबिक
कोई 7 बजे के करीब घर वापस आया। रात को 2:30 बजे इसको उठाया था, अगले दिन शाम को 7 बजे घर वापस आया। ये लड़का, इसको पूरा इसकी इंक्वायरी की गई, पता किया गया किसने इसको कहा, क्या कहा, किस तरह हुआ, और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। अच्छा, इस बीच में जो है वो लोग ढूंढते रहे, और वो बहुत सारे लोग जो इसको ढूंढते रहे, मैंने उनसे कंफर्म किया है, उसमें वकील भी हैं। उन्होंने कहा जी हम FIA में गए, पुलिस में गए, हर जगह पे गए, सबसे रब्ता किया, हमें पता ही नहीं चले बच्चा किधर है। शाम 7 बजे बच्चा वापस आ गया। उसके बाद ये वीडियो सामने आती है इस बच्चे की, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने कुछ लोगों से मुतासिर होकर ये कहा है, ये जो मैंने लिखा है नफरत अंगेज जो बयानिया मैंने बनाया है, मैं तो उसको चलाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ लोगों से मुतासिर होकर ये हरकत की है। उसमें उसने मेरा नाम भी ले लिया। अब जरा, मैं बाकियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में मैं जरा क्लियरली बता दूं कि बेटा, आपने मुझे कब देखा कि मैं फौज को गालियां दे रहा हूं? कब देखा आपने कब देखा कि मैं फौज से नफरत कर रहा हूं? अगर आप मुझे फॉलो करने का इतना ही शौक है आपको, तो मैं बेशुमार और चीजें करता हूं, वो भी आप करें। मैं तो बहुत सारे और काम करता हूं, उनको भी फॉलो करें आप। यानी मैं सियाचिन तक गया हूं, पैदल गया हूं, जाएं आप भी वहां पे, जाके देखें आपके फौजी क्या कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की तमाम सरहदों पे अपने फौजी भाइयों के पास गया हूं, जाओ जाकर वो भी देखो। वहां से तो तुमने इंस्पिरेशन नहीं ली, और नेगेटिव चीज की, उस चीज की इंस्पिरेशन ले रहे हो जो मैंने कभी की ही नहीं। अपनी फौज को कभी मैंने जिंदगी में गाली नहीं दी। मेरा इख्तलाफ पॉलिसी का है, इस बात का कि जो लोग कल तक चोर और डाकू थे उनको वापस क्यों आने दिया। मेरा ये इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ मेरा आज भी है, और वो मेरा फौज से नहीं है, पॉलिसी साजों से है, और वो तो रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम उठ के फौज को गालियां देना शुरू कर दो। मैंने ट्वीट किया था शुरू में, जब ये मामला शुरू हुआ था, इख्तलाफ जब शुरू हुआ, तब मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि हमारी खुदा ना खास्ता कोई फौज के साथ दुश्मनी हो गई है। ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि जो फौज के और रियासत के दुश्मन है, जरा ये इख्तलाफ हमारा खत्म हो जाए, मिल के तुम्हारी मंजी ठोकेंगे। ये मैंने अल्फाज लिखे भी थे और बोले भी थे। तो फौज मेरी है, और मैं फौज का साथी हूं। मैं फौज के शाना बशाना कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, ये करवाया गया है, इस बच्चे के मुंह से मेरा नाम निकलवाया गया है। उसका रीजन देता हूं। मैंने जितने ट्वीट किए, रीट्वीट किए, जितनी चीजें इस वाकये के हवाले से मेरे पास मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमेशा उन लोगों के लिए हम दुआ कर रहे थे। उनके लिए हम बाद में हम काफ़ी गम का शिकार भी थे, और उनके लिए हमने, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम लोगों ने दुआ की है। मैंने प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया। तो इसने कहां से ले ली इंस्पिरेशन? ये कहां से कहना शुरू हो गया भाई रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर मेरा एक मौकिफ है। उस मौकिफ का मतलब पाक फौज को गाली देना नहीं है। इन दो चीजों को मिक्स ना किया जाए। दो चीजें लोग मिक्स कर देते हैं। एक ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और उसकी गुलामी मंजूर नहीं है, तो फिर ये अमेरिका से ताल्लुकात क्यों रखते हो? भाई ताल्लुक रखना अलग बात है, गुलामी करना अलग बात है। अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी सतह के ऊपर जहां आपकी इज्जत भी हो। यह नहीं हो सकता कि हम उनकी गुलामी करें या उनके कहने पर रजीम चेंज ऑपरेशन करें। यह मैं कहता हूं। और जहां तक बात है अपने इदारों से इख्तलाफ की, तो वो इस बात पे है कि जो लोग कल तक चोर डाकू मुल्क के दुश्मन आप डिक्लेयर करते थे, हमें कहते थे सबको, वो लोग कैसे इस मुल्क के हमायती बन गए और कैसे उनको इक्तदार में आने दिया। उन लोगों के रिकॉर्ड केसेस हैं, मुल्क को लूटा हुआ है, रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास फाइलें सबके पास मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग हमारे मुल्क को चलाएं? ये हम सवाल उठा। यहां पे फौज को गाली कहां दे रहे हैं हम? ऐसा नहीं होता। अब ये बच्चे ने मुझे और किसी चीज में फॉलो नहीं किया, और एक ऐसी चीज में फॉलो किया जो मैंने कभी जिंदगी में की नहीं। ये किया क्यों जा रहा है, जरा इसके ऊपर आप गौर करें। और जियो न्यूज को इसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर आरफ अलवी से आप राब्ता करें और उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों नहीं जनाजे में शिरकत के लिए जाने दिया गया, पता करें। ये एक्चुअली एक माहौल बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया को, और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, या एंटी रजीम चेंज ऑपरेशन जो वॉइसेस हैं उनको बंद कर दें। और अब ये एक चीज मिल गई है, इसके जरिए से बंद करें। और जियो इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, और PMLN की हुकूमत इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है कि दबाओ इन लोगों को, दीवार के साथ लगाओ इन लोगों को, इनका मुंह बंद कर दो और बोलने के काबिल ना छोड़ो। ये कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक छोटे से मामले को, हालांकि बात बहुत नफरत अंगेज है, और इस तरह की दर्जनों ट्वीट्स पड़ी हुई हैं
दर्जनों बयानात पड़े हुए हैं जो पीएमएलएन से जुड़े हुए हैं। ना इस बच्चे को इमरान खान फॉलो करता है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इस बच्चे को फॉलो करता है। लेकिन मेरे पास ऐसे दर्जनों प्रूफ मौजूद हैं जहां पे फौज को गालम गलोच की गई है और उन अकाउंट्स को मरियम नवाज और पीएमएलएन की लीडरशिप फॉलो करती है। आ जाए मैदान में, मैं दिखा देता हूं। उनके ऊपर तो कभी ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, उनके ऊपर तो कभी ये सारी चीजें नहीं हुई, उनके ऊपर तो कभी इस नौयत की धमकीबाजी नहीं हुई जो यहां पे हुई है। एक्चुअली जो अगला प्लान है ना, ये उसकी ग्राउंड बनाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो आवाजें मौजूद हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, उन आवाजों को बंद कर दिया जाए। और बंद करने के लिए लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यह साबित किया जाए कि ये फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं या शोहदा के खिलाफ उनकी तौहीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उस बच्चे के अमल की सब मजम्मत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो मजम्मत नहीं कर रहा, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बच्चे से जो बयान दिलवाया गया है, मैं फिर कहूंगा कि जो बयान इस बच्चे से दिलवाया गया है वो उससे भी बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ की गई है। यानी आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पीडीएम बना देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मरियम नवाज ने तो खड़े होकर नारे लगवा दिए थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उस पर तो इतना गुस्सा नहीं आया था। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की, उसने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। लोग तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, लोग तो जानना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन लोगों के हाथों में कैसे गया, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बगैर किसी एल्फी के कैसे इकट्ठी हो सकती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी ये पॉलिटिकल पार्टी, और अब तो सारी चीजें तकरीबन खुली हैं। अभी नहीं होंगी तो आने वाले चंद सालों में यही सियासतदान और यही इदारों के अंदर बैठे हुए लोग ये किताबें लिख लिख कर बताएंगे कि फलां ने फलां को फोन किया, फलां ने फलां को बुला के मुलाकात की, फलां ने फलां से मिलकर ये किया, और ये सारी चीजें खुल जाएंगी आने वाले सालों में। जब ये चीजें खुल जानी है तो मेरे ख्याल में लोगों को उतना धोखा दिया जाए जितना लोग हजम भी कर लें। जब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था तो आपको याद है पीएमएलएन ने कश्मीर को मकबूजा कश्मीर करार दे दिया था, इस पर कब्जा किया हुआ है। याद है आपको? उस पर तो कभी कोई नहीं बोला था। बेशुमार चीजें मैं वायरल करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे की तस्हीक हो, लेकिन ये पीएमएलएन ने इससे कई दर्जे आगे बढ़ के उनकी लीडरशिप के अपने अकाउंट्स ने ये किया है। लेकिन वहां पे तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया। ये एक्चुअली गुस्सा नहीं है, ये एक्चुअली रद्द-ए-अमल नहीं है। एक्चुअली ये क्या है? ये प्लानिंग है जो अगली कार्रवाई डालने जा रहे हैं इमरान खान को नाअहल करने की सूरत में। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।